अगर आप सब लोगों को तंत्र मंत्र और रहस्यमयी स्टोरीज में इंटरेस्टिंग लगता है और ऐसे ही एक्साइटिंग कहानियां सुनना चाहते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकॉन को क्लिक करो ताकि जब भी हम नई कहानी डालें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आपके सपोर्ट से हमें और भी अच्छी स्टोरीज बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड न्यू स्टोरीज फॉलो अस हियर यूट्यूब चैनल लिंक। सुंदरपुर गांव अपने राज अपने अंदर समेटे हुए था। हरे भरे धान के खेतों के बीच बसा और बरगद के पुराने पेड़ों से घिरा ये एक ऐसी जगह थी जहां समय धीरे धीरे चलता था। गांव वाले प्यार, बिछड़ने और आम के बागों में घूमने वाली प्राचीन आत्माओं के किस्से फुसफुसाते थे। उनमें से एक थी राधिका, एक जवान लड़की जो अपने नेक दिल और कोमल आत्मा के लिए जानी जाती थी। वो परंपरागत संस्कारों की मूरत थी। उसकी आंखें यौवन की मासूमियत को दर्शाती थी। राधिका अपनी दादी माँ की कहानियां सुनते हुए बड़ी हुई थी, जादू और हकीकत से बनी कहानियां। ये कहानियां अक्सर प्यार की ताकत के बारे में होती थी, लेकिन साथ ही दर्द और धोखे की संभावना के बारे में भी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी कहानियां एक दिन उसकी हकीकत बन जाएंगी, कि अतीत की फुसफुसाहट उसके भविष्य की गूंज बन जाएगी। जैसे जैसे राधिका जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी, उसकी खूबसूरती सुंदरपुर में चारों ओर छाने लगी और कई जवान लड़कों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होने लगा। लेकिन उसका दिल अछूता रहा, जो पीढ़ियों से चली आ रही समझदारी रक्षा कर रही थी। वो एक ऐसे प्यार की तलाश में थी जो बस नजरें मिलने से कहीं ज्यादा गहरा हो, एक ऐसा प्यार जो उन पुरानी कहानियों जैसा हो जिन्हें वो दिल से लगाए हुए थी। एक दिन सुंदरपुर में एक अजनबी आया जो अपने साथ दूर देशों की खुशबू और नई शुरुआत का वादा लेकर आया था। उसका नाम रोहित था और उसका आकर्षण उतना ही निर्विवाद था जितना गर्मियों की बारिश। रोहित अपने शहर के तौर तरीकों और मीठी मीठी बातों से जल्द ही राधिका को अपना दीवाना बना लेगा, इस बात से बेखबर कि उसके आकर्षक चेहरे के नीचे कितना अंधेरा छुपा है। अपनी मुस्कान और दिलकश अंदाज से रोहित ने बहुत जल्दी राधिका का दिल जीत लिया। उसने एक ऐसे प्यार की बात की जिसकी कोई सीमा नहीं थी, एक ऐसा प्यार जो हजारों जन्मों तक रहेगा। उसकी बातें राधिका के कानों को मधुर लगती थीं। वो सपनों की ऐसी रचना कर रहा था जो सच होने के लिए बहुत सुंदर लग रहे थे। उनका प्यार उस पुराने बरगद के पेड़ की निगरानी में बढ़ता गया। इसकी शाखाएं उनके फुसफुसाते वादों की गवाह थीं। रोहित राधिका को पास खींच कर रखता, उसका स्पर्श उसकी रीढ़ की हड्डी तक कंपकपी भेज देता जब वो उसे हमेशा प्यार करने की कसम खाता। उसने साथ मिलकर एक भविष्य की तस्वीरें दिखाई, खुशियों और प्यार से भरा एक जीवन उनके छोटे से गांव की सीमाओं से बहुत दूर। राधिका प्यार और रोहित के वादों के आकर्षण से अंधी होकर अपना दिल पूरी तरह से उसे सौंप देती है। वो उसकी बातों की सच्चाई, उसके प्यार की गहराई पर भरोसा करती है। अपने सपनों में उसने खुद को दुल्हन के रूप में देखा, उसके साथ हाथ में हाथ डाले एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रही है जो उनके प्यार की सुनहरी चमक में नहाया हुआ है। उनकी प्रेम कहानी सुंदरपुर में एक किंवदंती बन गई, जो एक गांव वाले से दूसरे गांव वाले तक पहुंची। बुजुर्ग मुस्कुराते थे, अपने जवानी के रोमांस को याद करते थे, जबकि जवान लड़कियां राधिका और रोहित जैसे प्यार की ख्वाहिश करती थीं। लेकिन उनके रमणीय रोमांस की सतह के नीचे एक अंधेरा मंडरा रहा था। उनके प्यार के बगीचे में एक सांप दुबका हुआ था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, रोहित में एक बदलाव आया। उसका आना कम हो गया, उसकी बातें मीठी कम रह गई, उसकी आंखों में चमक फीकी पड़ने लगी। उसकी जगह अपराध बोध के साये ने ले ली। वो अक्सर सोच में खोया हुआ दूर देखता रहता। उसकी भौहें चिंता के कारण सिकुड़ी रहती थी। राधिका ने प्यार में पड़े दिल की सहज समझ से अपने प्रिय में आए बदलाव को भांप लिया। उसने देखा कि वो उसके स्पर्श से कैसे झिझकता है। उसकी निगाहें ऐसे भटकती थीं जैसे बचकर निकलना चाहती। उसके आलिंगन की गर्माहट ठंडी हो गई थी, जिससे वो उसकी दूरी की ठंड में कांप रही थी। जब उसने उससे पूछा तो रोहित उसकी चिंताओं को टाल देगा, अपने बदलते व्यवहार के लिए शहर वापस अपने जीवन के तनाव और दबाव को जिम्मेदार ठहराता। उसने उसे आश्वस्त किया कि उसका प्यार अपरिवर्तित है, कि वो बस एक कठिन समय से गुजर रहा है। लेकिन गहरे में राधिका के दिल में शक का बीज बोया गया था। अतीत की फुसफुसाहट, प्यार और विश्वासघात की कहानियां उसके कानों में गूंजती रहीं। उसने रोहित की वापसी के लिए प्रार्थना की, उस आदमी के लिए जिसने उसका दिल चुरा लिया था। फिर भी एक बढ़ता हुआ डर उसे घेरने लगा, जो उसके नाजुक सपनों को चकनाचूर करने का खतरा पैदा कर रहा था।
एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, पूरे गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। राधिका की दुनिया बिखर गई। उसने चोरी छिपे हो रही एक बातचीत सुन ली। धीमी आवाज में बोले गए शब्द जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक कंपकपी भेज दी और उसके दिल को लाखों टुकड़ों में तोड़ दिया। रोहित, उसका प्यारा रोहित, पहले से ही किसी और का था। सच्चाई ने उसे बिजली की गति से चोट पहुंचाई, जिससे वो हैरानी और अविश्वास में डूब गई। उसने जो सपनों का ताना बाना बुना था, जो भविष्य उसने सोचा था, वो सब उसकी आंखों के सामने बिखर गया, जिससे विश्वासघात का एक कड़वा स्वाद पीछे रह गया। जिस आदमी को उसने अपना दिल दिया था, जिस आदमी ने अमर प्यार की कसम खाई थी, वो सब झूठ बोल रहा था। दुख और गुस्से से भरी राधिका ने रोहित से सामना किया। उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी, जो वो पहले ही जान चुकी थी। उसकी पुष्टि कर रही थी। उसने जो प्यार का इजहार किया था, जो वादे उसने किए थे, वो सब खोखले शब्द निकले, जो एक स्वार्थी इच्छा को पूरा करने के लिए कहे गए थे। आंखों से आंसू बहते हुए राधिका ने रोहित को कोसा। उसकी आवाज शाम की हवा की खामोशी से गूंज रही थी। उसने उस दिन को कोसा जिस दिन उनकी मुलाकात हुई थी। उस दिन को कोसा जिस दिन उसका दिल उसके धोखेबाज आकर्षण में फंस गया था। दिल टूटने के उस क्षण में उसके अंदर कुछ टूट गया, जिसकी जगह एक ठंडी प्रतिशोधी आत्मा ने ले ली। दिल टूटने और विश्वासघात का शिकार होने के बाद राधिका ने उस जगह पर ढूंढा जहां उसे सुकून मिला। वो पुराना बरगद का पेड़ जो उसके प्यार का गवाह था। इसकी गांठदार शाखाएं एक पुराने दोस्त की बस्ता हुई बाहों के समान उसे सुरक्षा की भावना, उसके अंदर उठ रहे तूफान से एक शरण प्रदान कर रही थी। जैसे ही उसके चेहरे से आंसू बह निकले, उसने पास ही एक अजीबोगरीब विलो के पेड़ को देखा। इसकी शाखाएं दूसरों के विपरीत जमीन की ओर झुकी हुई थीं, मानो किसी अनदेखे दुख के बोझ से दबी हुई हों। गांव वाले इसे वीपिंग विलो कहते थे। एक ऐसी महिला की कहानियां सुनाते थे जिसने अपने प्रेमी द्वारा धोखा दिए जाने के बाद इसकी शाखाओं से खुद को लटका लिया था। उसकी उदासी भरी छवि की ओर खींची गई। राधिका विलो के पेड़ के नीचे बैठ गई। उसके आंसू ओस की बूंदों के साथ मिल गए जो उसके पत्तों से चिपके हुए थे। उसने अपने दिल की बात पेड़ को बताई। उसकी सिसकियां रात के सन्नाटे में गूंज रही थीं। उसकी आवाज दर्द और नाराजगी से भरी हुई थी। जैसे ही चांद आकाश में ऊंचा चढ़ता गया, रोते हुए विलो पर एक अलौकिक चमक डाल रहा था। राधिका ने एक प्रतिज्ञा की। उसने कसम खाई कि वो अपने दर्द को खुद को खा जाने नहीं देगी, कि वो गांव वालों के बीच फुसफुसाई जाने वाली एक और दुखद कहानी नहीं बनेगी। वो अपने साथ हुए गलत के लिए न्याय मांगेगी, भले ही इसके लिए उसे जीवित लोगों की दुनिया से परे शक्तियों को बुलाना पड़े। दुहक और गुस्से के जोरदार मिश्रण से प्रेरित होकर राधिका ने गांव के मुखिया को ढूंढा। एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत जो प्राचीन अनुष्ठानों के अपने ज्ञान और आत्मा की दुनिया से अपने जुड़ाव के लिए जानी जाती थी। गांव वाले अक्सर उससे मार्गदर्शन और उपचार के लिए सलाह लेते थे, लेकिन उसकी बुद्धिमानी की एक कीमत थी, एक ऐसी कीमत जो राधिका चुकाने को तैयार थी। बुजुर्ग ने ध्यान से सुना। जैसे राधिका ने अपने विश्वासघात की कहानी सुनाई, उसकी आवाज अनसुने आंसुओं से कांप रही थी। जब वो समाप्त हुई तो बुजुर्ग एक क्षण के लिए चुप रही। उसकी निगाह तेल के दीपक की टिमटिमाती लौ पर टिकी हुई थी। हवा में बेचैनी की एक भावना फैल गई, आने वाले अंधेरे का एक पूर्वाभास। धोखा खाए हुए लोगों की आत्माएं शक्तिशाली होती हैं, बुजुर्ग ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज उम्र के कारण खुरदरी थी, लेकिन उनका बदला एक कीमत पर मिलता है। क्या आप उस कीमत को चुकाने को तैयार हैं बच्चे? क्या आप अपने टूटे हुए दिल के लिए न्याय पाने के लिए अंधेरे को अपनाने को तैयार हैं? राधिका ने दुख से भरे हुए और बदला की एक अतृप्त प्यास से भरे हुए दिल से दृढ़ता से हाँ में सिर हिलाया। हाँ, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैं उसे उसकी कीमत चुकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। गांव के मुखिया द्वारा निर्देशित राधिका ने एक खतरनाक रास्ते पर चलना शुरू किया। एक ऐसा रास्ता जिसने उसे प्राचीन अनुष्ठानों और भूली हुई जादू के दिल में ले गया। चांदी के चांद की नजर के नीचे उसने अनुष्ठान किए। उसकी हरकतें सटीक थीं। उसकी आवाज मुखिया द्वारा सिखाए गए मंत्रों को दोहरा रही थी। हवा अनदेखी ऊर्जा से गूंज रही थी। वातावरण प्रत्याशा से भरा हुआ था। अगरबत्ती का धुआं राधिका के चारों ओर घूम रहा था, जिससे परछाइयों और प्रकाश का एक अलौकिक नृत्य हो रहा था। वो आत्माओं की उपस्थिति को महसूस कर सकती थी। उनकी फुसफुसाहट उसके चारों ओर घूम रही थी, उसे अंधेरे को अपनाने के लिए इशारा कर रही थी। जैसे ही अनुष्ठान के आखिरी शब्द उसके होठों से निकले, एक ठंडी हवा बाग से होकर गुजरी, तेल के दीपक की लौ को बुझाते हुए
और आसपास के वातावरण को अंधेरे में डुबो दिया। राधिका अकेली खड़ी थी, उन अनदेखी ताकतों से घिरी हुई थी जिन्हें उसने आह्वान किया था। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। आत्माओं ने उसकी दलील बदला लेने के लिए उसकी हताश पुकार को सुन लिया था और उन्होंने जवाब दिया था। लेकिन जैसे ही राधिका वहां खड़ी थी, अंधेरे में डूबी हुई, उसके दिल में संदेह की एक किरण पैदा हुई। क्या उसने कोई गंभीर गलती की थी? क्या उसने ऐसी शक्ति को छोड़ दिया था जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकती थी? दिन रात में बदलते गए और सुंदरपुर गांव चुप रहा। हवा प्रत्याशा से भारी हो गई। एक स्पष्ट तनाव उसके निवासियों के दिलों को अपनी चपेट में ले रहा था। रोहित अपने खिलाफ खड़ी अलौकिक ताकतों से बेखबर गांव वापस आ गया। उसका व्यवहार अहंकार और डर का एक अजीब मिश्रण था। वो राधिका के लिए आया था, अपनी हरकतों को समझाने की कोशिश करने के लिए, माफी मांगने के लिए, जो उसके अपने कानों को भी खोखली लग रही थी। उसने दावा किया कि उसे सगाई के लिए मजबूर किया गया था, कि उसके परिवार का सम्मान दांव पर था। लेकिन उसके शब्दों का जवाब बर्फीले सन्नाटे से मिला। उसकी उपस्थिति ने गांव वालों के बीच गुस्से और नाराजगी का एक बवंडर खड़ा कर दिया। जैसे ही रोहित वहां खड़ा था, समझने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, उसके विश्वासघात की सच्चाई उसके सामने आ गई। गांव वालों ने उनके चेहरे गुस्से और दया के मिश्रण से सराबोर वो सब कुछ बताया जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने राधिका के दर्द, निराशा में उसके गिरने और उस प्राचीन अनुष्ठान के बारे में बात की जो उसने उसके धोखे के लिए प्रतिशोध लेने के लिए किया था। रोहित के चेहरे पर समझ आ गई, उसके अहंकार की जगह एक ऐसे डर ने ले ली जो उसे हड्डी तक ठंडा कर देता था। उसने राधिका के प्यार, दर्द सहने की उसकी क्षमता और उन प्राचीन आत्माओं की शक्ति को कम आंका था जिन्हें उसने आह्वान किया था। वो अपने ही पतन का कारीगर बन गया था। उसके झूठ का जाल उसके चारों ओर बिखर रहा था। रोहित डर से कांप गया क्योंकि उसने अपने चारों ओर अलौकिक घटनाओं को होते हुए देखा। परछाइयां राधिका का नाम फुसफुसाती हुई प्रतीत हो रही थीं। हवा उसकी खुशबू ले जा रही थी, उसके विश्वासघात की एक लगातार याद दिलाती हुई। एक बार के परिचित रास्ते अब खतरनाक लग रहे थे। सरसराते हुए पत्ते राधिका के पैरों की आहट जैसे लग रहे थे। अपने पापों का प्रायश्चित्त करने की एक हताश जरूरत से प्रभावित होकर रोहित ने राधिका को ढूंढा। उसने उसे हर जगह ढूंढा। उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। उसका हर विचार उस डर से ग्रस्त था जो उसका इंतजार कर रहा था। वो जानता था कि उसने उसके साथ गलत किया था, कि उसकी हरकतों ने उसके नियंत्रण से परे एक शक्ति को जागृत कर दिया था। आखिरकार उसने उसे रोते हुए विलो के पास पाया। उसका सिलहूट ढलते हुए सूरज के सामने एक दुखद छवि थी। वो वहां खड़ी थी, उसकी पीठ उसकी ओर थी, उसके कंधे ऐसे झुके हुए थे जैसे दुनिया का बोझ उठाए हुए हो। उसने उसका नाम पुकारा। उसकी आवाज पश्चाताप से भरी हुई थी, लेकिन वो मुड़ी नहीं। जैसे ही वो करीब आया, उसने उसके बारे में कुछ अलग देखा। उसकी उपस्थिति एक अलौकिक छवि बना रही थी। उसका दुख स्पष्ट था, फिर भी दूर था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक हिस्सा पहले ही चला गया हो। उन आत्माओं ने दावा कर लिया था जिन्हें उसने बुलाया था। रोहित ने राधिका को छूने के लिए, उसकी माफी मांगने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ उसके आर पार हो गया, जैसे वो कोई प्रेत हो, धुएं का एक गुब्बार हो। वो अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी वेदना की चीखें शाम की हवा की खामोशी में गूंज रही थी। गांव वाले दूर से देख रहे थे। उनके चेहरे डर और दया के मिश्रण से सराबोर थे। राधिका ने मुड़कर रोहित की ओर देखा। उसकी आंखें एक प्राचीन बुद्धिमानी को दर्शाती हुई। उसकी आवाज ठंडी और दूर सर्दियों की हवा जैसी थी। तुम मेरे दिल पर कब्जा करना चाहते थे, उसने फुसफुसाया। उसके शब्द मुश्किल से सुनाई दे रहे थे, लेकिन ऐसा करते हुए तुमने एक ऐसी शक्ति को जागृत कर दिया जो अब मुझे अपने कब्जे में कर लेती है। और इसके साथ ही वो हवा में गायब हो गई। एक दिल टूटे हुए रोहित और एक ऐसे गांव को पीछे छोड़कर जो हमेशा के लिए बदल गया। गांव वालों ने दुख से भरे हुए दिलों से राधिका की याद में रोते हुए विलो के पास एक छोटा सा मंदिर बनवाया। उस दिन से राधिका धोखा खाने वाली प्रेमी की किंवदंती गांव वालों के बीच फुसफुसाई जाने वाली एक सावधान करने वाली कहानी बन गई। उन्होंने उसकी आत्मा के बारे में बात की जो हमेशा के लिए रोते हुए विलो से बंधी हुई थी। विश्वासघात के विनाशकारी परिणामों और एक तिरस्कृत महिला की अडिग शक्ति की एक स्थायी याद दिलाती हुई। और इस तरह सुंदरपुर गांव, जो कभी अपनी शांत सुंदरता के लिए जाना जाता था, एक धोखा दिए गए प्यार की गूंज से भूतिया हो गया।